ठीक है, हमारा टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ, समझना अच्छे से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको आगे देखता हूं बेटा, ठीक है। एक कार यहां पर खड़ी थी, मान लो कोई कार, ठीक है, रेस्ट पे थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। यहां से पीछे से एक ट्रक आया जो इससे एकदम से टकराया आकर बेटा, टकराने से इसके ऊपर क्या लगी, ठीक है, टकराया तो क्या देखा, इसके टकराने से ये वाली कार मूव करी बेटा और दूर तक गई बेटा, ऐसे ही हुआ ना, टकराया, ऐसा होता है जनरली, देखा होगा आपने। नहीं तो एक और एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, आप लोगों ने शायद देखा होगा कभी इस टाइप से ना, एक कुछ बॉल्स हैंग कर रखी होती है हमने, ऐसे देखी हुई है हमने। हम क्या करते हैं, एक बॉल का इसे ऊपर करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। आप क्या देखते हो, ये तीनों रेस्ट पे थी पहले, इसको ऊपर से हमने जब फेंका इसको बॉल को, ये वाली बॉल इससे टकराएगी, ये इससे और ये वाली कहां जाएगी, ऐसे ही होता है, फिर उल्टा होता है ऐसे ही। तो मतलब क्या हुआ, इसके से यहां से इसने अपना मोमेंटम किसको दिया, इसको, इसने अपना मोमेंटम इसको, और इसने ये आगे चला गया इस मोमेंटम की वजह से, ऐसे ही हुआ ना। तो मतलब क्या हो रहा है, इस पूरी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मोमेंटम क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है बेटा। समझ आ गया ना, कहने का मतलब है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम को ना ही हम क्रिएट करते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है। ये बात समझ आ गई। मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एंड इन अ सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। बोलो कोई डाउट बेटा किसी को, ठीक है, समझ आ गया। चलो, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं कि कैसे। हम लोग को देखो, एक बॉडी है ए, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक है, एक बॉडी है ए जिसका मास है ma, और किस वेलोसिटी से चल रही है, मान लो ua से चल रही है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, ua, ठीक है। दूसरी बॉडी है जिसका मास है mb, ए बॉडी है, बी बॉडी है बेटा, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ub से मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। ये तो है टकराने से पहले की बात, बिफोर कोलिजन, इनके टकराने से पहले। ये कोलिजन हुआ इनका, आपस में बॉडी क्या कर गई है, टकरा गई है, कोलिजन दिखा रखा है। क्या है ये, कोलिजन हो गया। कोलिजन होने से क्या होगा, इनका मोमेंटम में चेंज आएगा इनके, ठीक है। पहले वाली बॉडी जो ए बॉडी थी जिसका मास एम ए था, वो चलने लगी अब वी ए से। दूसरे वाली बॉडी जिसका मास एम बी था, वो चलने लगी वी सी, बिकॉज कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से इनमें कुछ शिफ्टिंग होगी मोमेंटम की, ठीक है, समझ आ गया। अब इस बॉडी का टकराने से पहले कितना मोमेंटम था, मोमेंटम निकालो, टकराने से पहले मोमेंटम कितना था इस बॉडी का। मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। कितना था इसका, एम ए इनटू वे, मास इनटू वेलोसिटी तो करना है। ए बॉडी का तो ये था, बी बॉडी का ये टकराने से पहले। तो अगर मैं बोलूं टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था, इन दोनों को क्या कर दोगे, एम ए यू ए प्लस एम बी।
बोलो भाई, ठीक है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इधर देखो बेटा, टकराने के बाद इसका मोमेंटम एम ए, इसका मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, क्यों हमें पता है बेटा मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम दोनों का मोमेंटम निकाल लिए बस। ये आ गया एम ए वी ए प्लस एम बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो जितना एक सिस्टम में पहले मोमेंटम था और जो टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या है, सेम। तो हमें यही प्रूफ करना है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी किसके इक्वल आएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये हम प्रूव करना चाहते हैं इस लॉ के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ आया? एक बार नोट करिए यहाँ तक। चलिए अब आगे देखेंगे भाई हम लोग इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो हमें ये प्रूव करना है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी बी बी। कैसे करेंगे देखो, इसको प्रूफ करने के लिए देखो बेटा, अब हमें पता है दो बॉडीज थी ए और बी, और ये दोनों बॉडी आपस में क्या करी है, कोलाइड करी है, टकराई है एक दूसरे से। जब ये टकराई है तो ए बॉडी पे भी फोर्स लगी है और बी पे भी फोर्स लगी है। तो ए बॉडी में कितनी फोर्स लगी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ए से, एफ फोर्स ऑन ए बाय द बॉडी बी। क्या बोलेंगे बेटा इसको, देखो ए में फोर्स लगी है किसकी वजह से, बी की वजह से, और बी पे लगी है किसकी वजह से, ए की वजह से। पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बोलो समझ आ गया बेटा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पे कितनी फोर्स लगी है किसकी वजह से बेटा, बी की वजह से। तो ए पे कितनी फोर्स लगेगी, ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया है पर टाइम बाय में टाइम, है ना। फोर्स का फॉर्मूला ये था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें पता है बेटा इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ, किसके मोमेंटम में जो चेंज आया है, ए के बाय में टाइम। फोर्स ही बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम, कल किया था हमने। तो चेंज इन मोमेंटम होगा क्या, देखो पहले देखो ए का मोमेंटम होता क्या है, ए पे बताना था, तो एम ए मास ऑफ ए वी ए माइनस यू ए बाय में, यही बताया था, वी माइनस यू बाय टी होता है फॉर्मूला। देखो आपको पता है ना, कल हम सीख के आए मास इंटू वी माइनस यू बाय में टी बेटा। तो वी ए के ऊपर है तो सब कुछ एक आ जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बाय में टी। अब मैं निकालूंगा क्या बेटा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, किसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा, बी के बाय में टाइम। चेंज इन बी की वजह से तो एम बी वी बी माइनस यू बी बाय में टी। तो ठीक है बेटा, यहां तक आ गया समझ में अच्छे से। अब देखो बेटा, हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि जो ए बी पे फोर्स लगाएगा, ए और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बी ए पे जो लगेगी बेटा, ए बी जो होगी वो माइनस ऑफ एफ बी ए होएगा। समझ आ गया क्यों बेटा, बिकॉज ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही सीखे हैं, इक्वल फोर्स जो होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है बेटा। तो ये है एम ए वी ए माइनस यू ए बाय में टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी बाय में टी से टी क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करूंगा, एम ए इंटू में वी ए माइनस एम ए इंटू में यू ए, एम बी इंटू वी बी, एम बी इंटू यू बी।
MAVA माइनस MAUA इज इक्वल टू MBVB माइनस MBUB। U वाले एक तरफ कर लेते हैं, V वाले एक तरफ कर लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। तो सॉरी ये माइनस का लगाना भूल गए ना यहाँ पे साइन, तो क्या बनेगा माइनस MBVB और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस MBUB बेटा, ठीक है बेटा यहां तक भी ठीक है। अब U वाले एक तरफ, V वाले एक तरफ, V वाला इधर आगे प्लस का हो जाएगा MAVA प्लस MBVB, ये U वाला इधर आ जाएगा MAUA प्लस MB, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो यही प्रूव हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, इन अ सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। very 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 important derivation, law of conservation of momentum।